कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी इतनी सुबह तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों। वैसे सुबह सुबह ज़्यादा शरारती हो जाता हूँ मैं। फिर मेरी मामा ने ठंडे पानी से मुझे शावर दिला दिया और मैं बार बार छींके मारी जा रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और मैं तैयार। देखो तो ये कितना प्यारा लग रहा हूँ। सारे माशाल्लाह कह दो प्लीज। दोस्तों इस मौसम में तो मेरा बिल्कुल भी घर बैठने का दिल नहीं करता और मेरी मामा ने मुझे आराम से बेड पे बिठा दिया और सामने मेरे ही व्लॉग्स लगा दिए और खुद तैयार होने की तैयारियों में है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा घर पे रहने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे बस कहीं लेके जाओ। 1 hour later. और मैं फिर से तैयार हो गया दोस्तों। मैंने अपने कपड़े जल्दी गंदे कर लेता हूँ ना कभी कभी, इसलिए मामा को मुझे बार बार तैयार करना पड़ जाता है कभी कभी। और अब रेहान भाई मेरे साथ खेल रहे हैं और मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ दोस्तों। अब आप खुद ही बताओ दोस्तों, इस मौसम में कौन घर पे बैठ सकता है, कौन कमरों में बैठ सकता है। मैं तो नहीं, मेरा तो दिल करता है मैं बस निकल जाऊं बारिश में नहा लूं। वैसे तो मेरी मामा ने मुझे बारिश में नहाना सिखा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे इतनी ठंड लग रही थी और ये बारिश इतनी ठंडी लग रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक व्यू मैं आपको घर से करवाता हूँ और अब मैं आपको कार से बारिश का व्यू करवाऊंगा। देखो तो दोस्तों, मैं कामयाब हो गया चक्कर लगाने में। मैंने अपने मामा बाबा को मना लिया। मुझे तो लगता है इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसका इस मौसम में बाहर जाने को दिल ही ना करे। आपको पता है दोस्तों, मेरी मामा की तबीयत शदीद वाली ख़राब है, लेकिन फिर भी जब चक्कर लगाने की बारी आए तो मेरी मामा फ़ौरन गाड़ी में आके बैठ जाती हैं। फिर वो नहीं देखती कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अब चक्कर लगाते लगाते इन लोगों को ये याद आया कि मेरे तो जूते आने वाले हैं जो कि उस दिन लिए नहीं थे। और फिर से हमने मेरे साइज़ के जूते ढूंढना शुरू कर दिए। फिर हमें एक शॉप मिल ही गई जहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ जी आप ऊपर चले जाएं, ऊपर आपको इसके साइज़ के जूते मिल जाएंगे। और ऊपर जाते ही मेरी मामा को एक प्यारे से सैंडल नज़र आ गए जो कि बहुत कंफर्टेबल भी लग रहे थे और मामा को लग रहा था कि मेरे साइज़ के भी होंगे और इसमें मेरा पाँव मज़े में रहेगा। इसलिए मामा ने कहा कि चलो ये इसको ट्राई करवाते हैं। फिर मेरी मामा ने अंकल को बुलाया कि मेरे बेटे को ये जूते ट्राई तो करवाओ। और अंकल ने मेरा पाँव पकड़ा और मुझे जूता पहनाने लग गए। और दोस्तों मुझे भी जूता पहनना नहीं आता, इसलिए मैं बहुत तंग करता हूँ जूता पहनते हुए। देखो तो सी कैसे मैं अपनी फिंगर फंसा रहा हूँ। अब अंकल ने जूता तो मुझे पहना दिया, लेकिन जूता तो मुझे टाइट था दोस्तों। फिर मामा ने उनसे पूछा कि इसमें एक साइज़ बड़ा होगा, तो अंकल ने कहा कि नहीं जी, हमारे पास बस यही लास्ट साइज़ है। चलो जी, फिर से हमें वो जूते कैंसिल करने पड़े और अब हमें शॉप चेंज करनी पड़ी क्योंकि उधर तो मेरे साइज़ के कोई जूते नहीं थे। अब यहाँ भी ये सैंडल पसंद तो आ गए थे, पर बात वहीं आ गई कि ये तो मेरे पाँव में अड़ भी नहीं रहे थे। दोस्तों मेरे साइज़ के जूते ही बनना ख़त्म हो गए हैं क्या। अब तो मैं खुद भी शदीद दुखी हो गया दोस्तों। कब से हम मेरे जूते ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। फिर फाइनली मामा ने अंकल से कहा कि पूरी शॉप में जो भी इसके साइज़ का जूता है वो निकाल लाओ कहीं से भी। और फिर दोस्तों अंकल इतने स्मार्ट थे कि एक शूज़ का पेयर वो ले ही आए और उन्होंने पहना के चेक कर लिया, लेकिन ये बड़े थे और ऐसे ही मेरे पाँव से निकल आए। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं क्या करूं। अब तो मुझे रोना आ रहा है। और फिर मेरी ये कंडीशन देख के अंकल को मेरे पे तरस आ गया और वो अपने स्टोर रूम में चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इसके साइज़ का अब ढूंढ के लेके आऊँगा कहीं से। और फाइनली वो एक शूज़ का पेयर लेके आए और उन्होंने जब मुझे पहनाया तो ये तो मुझे पूरा आ गया दोस्तों। चेक तो करो, अंकल ने इतने प्यार से मेरे लिए ढूंढ के ला के मुझे पहना दिया था और अब तो ये शूज़ मुझे पूरा आ गया और अब तो ये मैं लेके ही छोड़ूंगा। इतनी मेहनत के बाद ये फल मिला है मुझे दोस्तों। और शूज़ भी देखो कितने प्यारे और कंफर्टेबल हैं। चलो जल्दी से इसका बिल करवा के यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। ज़्यादा मौसम को एंजॉय करते हैं जाके। चलो 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 चले।
रेहान भाई और मैं भाग के गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बारिश हो रही थी ना, लेकिन मेरी मामा भाग नहीं सक रही थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। और जब हम कार में आए तो पापा फ़ोन पे बिजी थे और मैं थक गया था, इसलिए मैं भी सो गया। मैंने कहा अपनी नींद पूरी कर लूँ जल्दी से। फिर जब मैं उठा तो रेहान भाई मेरे साथ खेलने लग गए और मैंने रेहान भाई के साथ बहुत सारी लाडियाँ की दोस्तों। और अब सबको भूख लगने लग गई है। जो घर में पके वो किसी का खाने का मूड नहीं, क्योंकि मौसम कहता है कि कुछ मज़ेदार सी चीज़ खाओ। इसीलिए इन लोगों ने ये टेस्टी सी बिरयानी मंगवा ली। क्या ये लोग मुझे अपने साथ खिलाएंगे कि नहीं? और मेरी मामा ने अपने लिए रेमन विंग्स ऑर्डर किए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी तो उनको कुछ स्पाइसी सा चाहिए था। Thousand years later. हाँ तो दोस्तों, हम घर वापस आ गए और आज का चक्कर तो मैंने बहुत एंजॉय किया दोस्तों, क्योंकि आज मौसम बहुत मज़े का था। पागल लड़का। इतनी चीखें, चीकू बेबी बन गई ये तो। उई उई, इसलिए मैं मिस कर लेता हूँ रेहान भाई को इतना सारा। बाय। रेहान उसे अकेला छोड़ के ना जा, वो बहुत खेलने के मूड में है, जाने देता है वो तुझे। रेहान भाई के साथ इतना सारा खेलने के बाद मामा ने मुझे मेरे न्यू शूज़ पहना दिए और वॉकर में डाल दिया और मैंने इतनी सारी वॉक की और मैं अपनी पसंद से इधर उधर भागता रहा दोस्तों। और इतनी सारी वॉक करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शूज़ की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है लाइफ में। और मौसम देखो दोस्तों, अभी भी कितना मज़े का। मैं तो हर जगह से खिड़की ढूंढ ही लेता हूँ और खिड़की के पास आ जाता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था दोस्तों और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। इतना ज़्यादा थका हूँ कि मैं मुंह खुल के सो रहा हूँ दोस्तों, इसलिए डोंट माइंड। आप लोग अपना ख्याल रखना। शब बखैर।